नीतीश कुमार जी तो सार्वजनिक रूप से कहते रहे हैं। कल की सभा में भी उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं, अगर कांग्रेस वाले चाहेंगे तो जरूर जाएं। वो तो 24 और 25 दोनों जीतने की बात किए, वो 29 और 30 भी जीतने की बात कर सकते थे, तो 29-30 हम लोगों के लिए छोड़ दिए। इसके लिए उनको धन्यवाद कि आपने कहाँ मदद की है बिहार की। हमारी प्रामाणिकता या हमारी उपलब्धियां तो ऐसी हैं कि हमारी उपलब्धियों को देख के उसको मॉडल मान के आपने पूरे देश में उसे लागू किया है। या उनके कार्यकर्ताओं में चर्चा होती होगी कि भाई बिना नीतीश कुमार के हम लोगों का कोई भविष्य नहीं है। जो परेशानी में थे वो तिथि जानने के लिए कि नीतीश कुमार किस दिन तेजस्वी जी को सत्ता सौंपेंगे। दूसरी तरफ यह भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार फिर लालू जी को भी धोखा देंगे, कि कब सत्ता सौंपेंगे इसकी भी हड़बड़ी है उनको। और लालू जी को धोखा देंगे ये भी पहले से उनको जानकारी। नीतीश जी फिर से जाएंगे तेजस्वी के साथ राहुल गांधी और उनके पास सोनिया गांधी से मिलने, तमाम विपक्षी पार्टी जो है उनको एकजुट करने के लिए। नीतीश कुमार जी तो सार्वजनिक रूप से कहते रहे हैं। कल की सभा में भी उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं, अगर कांग्रेस वाले चाहेंगे तो जरूर जाएं। अखिलेश सिंह वगैरह सबसे बात हुई फिर से। अब किससे क्या बात हुई ये तो अलग चीज है ना, लेकिन आपने जो पूछा कि जाएंगे तो इसका तो मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से उत्तर दे दिया है कि वो लोग मिले थे और उन लोगों ने कहा था कि अभी चुनाव चल रहे हैं या राहुल जी की पदयात्रा चल रही थी। उन्होंने कहा है कि इसके बाद हम लोग बात करेंगे, और मुख्यमंत्री तो कल भी कहा सार्वजनिक रूप से जो हम इंतजार कर रहे हैं उनके रिस्पॉन्स का। 24 जीतेंगे 25 जीतेंगे, 24 भी जीतेंगे 25 भी जीतेंगे। ठीक है भाई, उसमें कहाँ कोई रोक, बोलने में तो किसी को रोक है नहीं। वो 30 भी नहीं 29-30 छोड़ दिए, इसके लिए उनको धन्यवाद। वो तो 24 और 25 दोनों जीतने की बात किए, वो 29 और 30 भी जीतने की बात कर सकते थे, तो 29-30 हम लोगों के लिए छोड़ दिए, इसके लिए उनको धन्यवाद। सर, कल गिरिराज सिंह नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कह रहे थे कि जहां नीतीश कुमार रहते हैं पीएफआई वहीं रहती है। पता नहीं वो क्या बोले, हम नहीं देखे कि अब नहीं आने देंगे। अरे भाई, जाने को कौन चाह रहा है जो आप नहीं आने दीजिएगा। तो इसलिए हमें जो एक चीज स्पष्ट दिखा या लगा वो यही है कि कहीं से न कहीं से पूरे भाजपा में बेचैनी है और सब लोग मैंने अकबकाहट में है, क्योंकि इस तरह की भाषा, उटपटांग भाषा जिसका कोई अर्थ नहीं हो, ये लोग उसी समय बोलते हैं जब नैराश्य भाव में होते हैं। तो ये अब इन चीजों की चर्चा छोड़ के बिहार जब भी वो आए तो हम लोग बिहार वासियों के तरफ से ये जानना चाहते हैं कि आपने कहाँ मदद की है बिहार की। और चूंकि बहुत लंबा चल जाएगा और हम लोग अनेक अवसरों पर बताते भी हैं, हमारी प्रामाणिकता या हमारी उपलब्धियां तो ऐसी हैं कि हमारी उपलब्धियों को देख के उसको मॉडल मान के आपने पूरे देश में उसे लागू किया है। इसका जिक्र नहीं करते हैं, तो वो आना चाहते हैं, नहीं आने देंगे। कब मतलब गद्दी सौंपेंगे, धोखा देंगे। भाई, कितने दिनों तक इस तरह की गफलत वाली राजनीति चलेगी। बिहार की जनता सही चीज, हर चीज अच्छी तरीके से समझती है, लेकिन कॉन्फिडेंस बात हो सकती है या उनके कार्यकर्ताओं में चर्चा होती होगी कि भाई बिना नीतीश कुमार के हम लोगों का कोई भविष्य नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं को शायद लगता है समझाने के लिए कह रहे थे कि भाई अब हम नहीं लेंगे। नहीं
तो हमें तो इसका कोई औचित्य नहीं दिखा। जो कोई उसमें भी भारत सरकार के गृह मंत्री और पार्टी सोपान में भी नंबर 2 माने जाने वाले इस तरह का बयान तो वैसे दे नहीं सकते। इसी तरीके से क्या कहा उन्होंने, एक तरफ तो देखे हम लोग जो परेशानी में थे वो तिथि जानने के लिए कि नीतीश कुमार किस दिन तेजस्वी जी को सत्ता सौंपेंगे, वो तिथि जानना चाह रहे थे। और बिहार के लोगों की तरफ से या बिहार के लोगों को वो तिथि बताना चाह रहे थे। दूसरी तरफ यह भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार फिर लालू जी को भी धोखा देंगे। अब आप समझिए उनके अलग अलग बयानों को मिलाइए कि कब सत्ता सौंपेंगे, इसकी भी हड़बड़ी है उनको, और लालू जी को धोखा देंगे ये भी पहले से उनको जानकारी है। तो इतना उच्च पदासीन व्यक्ति का इस तरीके से उलझन भरी सोच ये कहीं न कहीं कोई निराशा का भाव ही प्रदर्शित करती है। अन्यथा जब भाजपा जो जदयू या राजद, चाहे नीतीश कुमार हो या तेजस्वी हो, दोनों ने अनेक बार कहा है कि हम लोगों के गठबंधन में खास तौर से राजद जदयू की आपसी समझदारी पक्की है, परफेक्ट है, और हम लोगों को कोई हड़बड़ी नहीं है। राजनीति अपने स्वाभाविक गति से चलेगी।